हेलो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। जिस उम्र में इंसान मौज मस्ती करना स्टार्ट करता है उस उम्र में स्वामी जी ने गेरुआ वस्त्र पहने थे। केवल 25 साल की उम्र में स्वामी जी अपने रास्ते पर निकल गए थे और पैदल ही पूरे भारत की भ्रमण किए थे अपने धर्म के प्रचार के लिए। भले ही वो आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन वो दुनिया के लाखों करोड़ों युवा के दिलों में जिंदा है। कुछ दिन पहले मैंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद उसे एक बार जरूर देखिएगा। आप उस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के बारे में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में शो हो रहा होगा। इस वीडियो में उनके जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसी कहानी को बताने वाला हूँ जो आपकी सोच को पूरी तरह से चेंज कर देगी। बस वीडियो को कान के साथ साथ ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा रंग का वस्त्र और पगड़ी देख करके वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि आपका बाकी का सामान कहाँ है। तभी स्वामी जी गए, बस मेरा यही सामान है। ये बात सुनकर कुछ लोग बोले, अरे ये कैसी संस्कृति है जो केवल एक भगवा चादर और सर पर पगड़ी है। इस बात को सुनकर स्वामी जी बहुत ही प्यार से मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से बहुत अलग है। फिर उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली जो आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व करेगी। ध्यान से सुनना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, लेकिन हमारे संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र में होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की दूसरी कहानी जो रियली में आपके दिलों को छू जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से एक इंसान ने एक प्रश्न किया था कि माँ को इस संसार की सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहे, ऐसा है कि तुम एक 5 किलो का पत्थर लेकर के आओ। फिर उस इंसान ने पत्थर को लाया तो स्वामी जी ने उससे कहा कि अब तुम इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेट कर अपने पेट में बांध लो और जब 24 घंटे हो जाए तो फिर मेरे पास आना। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के कहने के बाद वो इंसान पेट में पत्थर बांध लिया और चला गया। वो दिन भर रात भर जैसे तैसे तो काट लिया, लेकिन जब अगली सुबह स्वामी जी के पास पहुंचा तो बोला कि अब मैं इस पत्थर का थोड़ा भी भार नहीं सह सकता। एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे एक दिन रखा नहीं गया तो जरा सोच कर तो देखो कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को पूरे 9 महीने गर्भ में ढोती है और अपने घर का सारा काम करती है। इस संसार में माँ के सिवा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई इतना दर्द नहीं सह सकता। इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ी कारण है कि माँ को संसार में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस बात से सहमत हो तो माँ के लिए एक लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि स्वामी जी विदेश गए थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। वहाँ पर एक विदेशी महिला स्वामी जी के पास आई और स्वामी जी से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। फिर स्वामी जी उस औरत से पूछे कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, कि आप जानते नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ। फिर वो महिला बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुंदर और बुद्धिमान पुत्र चाहती हूँ, और ये तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। दोस्तों, इस बात पर भी जो उनका उत्तर था वो बहुत ही सराहनीय था, जो शायद ही कोई दे सकता है। वो बोले कि हमारी शादी तो संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। फिर उस विदेशी महिला ने पूछा कि वो कौन सा उपाय है। फिर विवेकानंद जी बोले, आज से मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, फिर आपको मेरे रूप में मेरे जैसा गौरवशाली, सुंदर और बुद्धिमान बेटा मिल जाएगा। वो विदेशी औरत इतना सुनने के बाद में स्वामी जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि आप साक्षात ईश्वर हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि उनका सोच किस लेवल का था। इन्हीं सब कारणों से वो एक महान इंसान के रूप में गिने जाते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से पहले एक अच्छा सोच भी होना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने पहले ही लाइक कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे कमेंट में हार्ट पाना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।